जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके पास सब कुछ है, जिनके पास कुछ भी नहीं उनके पास सब कुछ है, और जिनके पास सब कुछ है उनके पास कुछ भी नहीं है। ये निर्ग्रंथ योगी श्रमण। और वाकई में कई बार सोचता था, दीक्षा को 30 साल हो गए मेरे को, 31वां वर्ष अभी लगेगा महावीर जयंती को। जब 10-11 साल के थे उस समय हमने गुरुदेव के चरणों का स्पर्श किया था नैनागिर में। उस समय के बाद से आज तक एक उत्साह, एक उमंग गुरु चरणों को स्पर्श करने की, गुरु चरण की वंदना करने की। और बाकी में हमने इन 30 वर्षों में गुरुदेव को निकट से नहीं देखा, बहुत दूर से देखा है। और बहुत दूर से क्या देखा, यही देखा गुरुदेव के जीवन साधना काल में पंच सकार चीज है, जो हर चीज हमें प्रेरित करती है, उत्साहित करती है, आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। पंच सकार चीज संग, दूसरा साहित्य, तीसरा साधना, चौथा संस्कार और पांचवा संस्कृति। हमने अनुभव किया है कि भगवान महावीर स्वामी के बाद जितने सारे साधु संत हुए हैं और होंगे, लेकिन जिस तरीके से पूज्य पादाचार्य भगवान इस साधना को, इस अहिंसा के शंखनाद को देश व्यापी बना रहे हैं, बड़े बड़े संत सोच भी नहीं सकते कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज साहब की सोच, उनका चिंतन, उनकी अहिंसा के प्रति जो एक आत्मीयता है, दूर दूर तक नहीं पहुंच सकते हम। और हमने अनुभव किया है ऐसे संत जिन्होंने देश, राष्ट्र और भारतीय संस्कृति की सुरक्षा में चिंता तो की, पर चिंता को चिंतन में बदल दिया। चिंता को चिंतन में कैसे बदल दिया? और गुरुदेव ने एक ही शब्द, जब मोदी जी आए थे, राष्ट्रपति महोदय आए, तो उनसे एक ही शब्द कहा, इंडिया नहीं, भारत को इंडिया नहीं भारत कहो। और हमने देखा है 30 साल गुरुदेव ने आज तक कभी किसी चीज का विरोध नहीं किया। उन्हें विरोध में शोध का सूत्र दिया है, उन्होंने दूसरा सूत्र दिया। इंग्लिश का कभी विरोध नहीं किया गुरुदेव ने। उनको पता है कि विरोध करूंगा तो तुम मानने वाले नहीं हो। उन्होंने विरोध में शोध किया। क्या किया? इंग्लिश पढ़ो, पर इंग्लिश पढ़ने के साथ हिंदी को मत भूलो, हिंदी को मत भूलो। तीसरा गुरुदेव ने फिर शंखनाद किया कि जिंदगी में आप साइन करते हो, साइन करो, बिना साइन के कुछ भी नहीं होता है, पर साइन तुम हिंदी में करो, इंग्लिश में मत करो। भारतीय संस्कृति, भारत, इंडिया को भारत कहो। चौथा गुरुदेव ने जो एक प्रावधान दिया है, अभी जब गुरुदेव के चरणों में हम लोग अंदर बैठे थे, सभी श्रवण गुरु चरणों में बैठे थे, गुरुदेव ने ऐसी ऐसी बातें बोली जिनको आज पहली बार सुना है। श्रावक बोलता कुछ है, समझता कुछ है, बताता कुछ है, और वो बातें पहुंचते पहुंचते तक अपव्यय हो जाती हैं। तो मुझे लगा कि गुरुदेव ने जो बातें आज सुनी, तो मुझे लगा जिंदगी में इससे बड़ा अहिंसा का पालन करने वाला संत इस दुनिया में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। जब गुरुदेव की उन बातों को सुना तो मुझे लगा कि मैं प्रसन्न सागर, अभी हम 30 साल शुभ का जीवन जी रहे थे, अभी तक हम 30 साल शुभ का जीवन जी रहे थे, लेकिन आज से हमने अब शुद्ध का जीवन जीना शुरू किया है। और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हमने बहुत विकृतियां, बहुत सारी हमें प्रवृत्तियां हैं, और मैं आज उन संपूर्ण विकृतियों को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। अब हमने कहा गुरुदेव, अब आज से हम कभी मौली नहीं बांधेंगे, आज से तिलक नहीं करेंगे, अब हम एसी कूलर हीटर में नहीं बैठेंगे, प्लास्टिक की चटाई पर नहीं सोएंगे। जब हमारा गुरु भगवान इतना निर्लिप्तता का जीवन जी सकता है, तो हम इतना त्याग तो कर ही सकते हैं। निवेदन आपसे कर रहा हूं गुरु चरणों में आज बैठ करके जो सुकून, जो विशुद्धि, जो आज महसूस हुआ दीक्षा के 30 साल बाद,
आज तक वो फीलिंग नहीं आई। दीक्षा की फीलिंग आज पहली बार आई मेरे को, इसलिए मेरा मन कहता है गुरु चरण ही मेरे तीर्थ हैं, गुरु चरण में विश्राम है, वेही तीर्थ राज श्रमण मेरे, वेही तीर्थ राज शिखर मेरे, गिरनार पावन धाम है, गुरु चरण ही मेरे। हमने कहा गुरुदेव मैं आपके चरणों में 3 बातों के लिए आया हूं। पहली बात मैं आपकी चरण वंदना करने के लिए आया हूं। दूसरी बात अपनी गलतियों की क्षमा याचना करने के लिए आया हूं। तीसरी बात जो मुझे व्रत करना है वो उन बुराइयों का त्याग और नए व्रतों का संकल्प आपके चरणों में लेने के लिए आया हूं। फिर गुरुदेव 1000 बात सुनते हैं तो एक ही शब्द बोलते हैं, शरीर को सतानन जम सकई तम की रही। बेटा उतना करना जिससे साधना भी बढ़ती रहे और शरीर भी अस्वस्थ लाचार ना हो। गुरुदेव से कहा गुरुदेव हम कच्चे में ही शौच क्रिया पहले जाते थे पक्के फक्के में, अब गुरुदेव 3 साल से हम कच्चे में ही जा रहे हैं और भविष्य में ही आगे। गुरुदेव ने कहा बेटा अहिंसा का मार्ग यही है। गुरुदेव ने जो समाज को, देश को, राष्ट्र को दिया है एक बहुत अच्छा प्रावधान, हथकरघा। अभी भैया जी बोल रहे थे और वाकई में जो चीजें दिखती हैं वो सत्य नहीं है। और गुरुदेव संकेत दे सकते हैं, वो डिटेल नहीं दे सकते हैं। डिटेल देने के लिए तो हम साधक हैं जो गुरुदेव की बात को दूर दूर तक फैला सकते हैं। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुरुदेव ने जो कहा कि हथकरघा, अब देखो ना जेल में जो जितने जेल में भाई माता बहनें हैं उनका समय भी पास हो गया, अहिंसा का सूत्र भी मिल गया और साथ में उनको व्यापार करने का मौका भी मिल गया। हथकरघा निवेदन आपसे कर रहा हूं, मैं भी चश्मा हथकरघा का लगाता हूं। चश्मा हाथ से बंद, उसमें कोई पैच फैच कुछ भी नहीं है, उस चश्मा कुछ भी नहीं है, वो चश्मा भी हथकरघा का है। और मुझे वो गुरुदेव की बातें अंदर तक पहुंच गई। निवेदन आपसे कर रहा हूं तो गुरुदेव ने जो हथकरघा का प्रावधान दिया, संपूर्ण देश जो महात्मा गांधी ने देश को चरखा का दिया था, गुरुदेव ने उन्हीं सब चीजों को नए चिंतन के साथ कि भैया हाथ से बनाओ, शुद्ध खाओ, शुद्ध पहनो, अच्छा पहनो और अच्छा जीवन जियो, क्योंकि भारतीय संस्कृति का सिद्धांत है खाओ पियो मौज करो। भारतीय संस्कृति, विदेशी 2 संस्कृतियां हैं, विदेशी संस्कृति, भारतीय संस्कृति। विदेशी संस्कृति का सिद्धांत है खाओ पियो मौज करो, रहो होटल में मरो हॉस्पिटल में। भारतीय संस्कृति का सिद्धांत है जियो तो ऐसे जियो कि शांति से मर सको और मरो तो ऐसे मरो कि मर के भी अमर हो सको। लेकिन आज का आदमी जीवन ऐसा नहीं जी रहा है। गुरु के सामने कुछ होता है, गेट के बाहर कुछ होता है। और मुझे लगता है कि आदमी की जिंदगी लुंगी जैसी हो गई है। आदमी की जिंदगी लुंगी जैसी होगी, उसमें लुंगी जैसी हो गई, उसमें क्यों चैन नहीं। कहीं भी बैठ जाओ चैन नहीं, मंदिर में जाओ चैन नहीं, गुरु के पास आओ चैन नहीं, ध्यान में बैठो चैन नहीं, मन में बेचैनियां 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 हैं। लेकिन जो सुकून, जो शांति, जो आनंद गुरु के चरणों में मिला है, निवेदन कर रहा हूं। और आचार्य भगवान ने जो हमारी माता बहन बेटियों को लिए शील की सुरक्षा की जो प्रतिभा स्थली का प्रावधान दिया है, किसी संत ने सोचा कि बहन बेटियों का सील का क्या होगा। हर माँ बाप एजुकेशन में तो गए, पर बेटी की सील के लिए, बेटी के भविष्य के लिए यदि किसी संत ने सोचा तो एक ही संत है, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। और गुरुदेव ने जो एक सूत्र दिया वीरसन महाराज का, या श्री सा गौ देश की, राष्ट्र की संपत्ति असली है तो वो गौ माता है। और आप देखो पूरे देश में गुरुदेव ने शंखनाद किया तो पूरा देश गौ को बचाने के लिए आगे बढ़ गया। मैं गुरुदेव के चरणों में अपनी भावांजलि संपूर्ण व्रतों को संकल्प रूप में सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार भक्ति सहित स्वीकार करते हुए
भविष्य में जो मुझे 2021 में साधना करना है, सिंह निष्कृत व्रत की वो संकल्प गुरुदेव के चरणों में स्वीकार करते हुए 175 दिन उपवास, 25 पारणाएं, 1 उपवास 1 आहार, 2 उपवास 1 आहार, 3 उपवास 1 आहार, 15 उपवास 16 उपवास तक जाएंगे, फिर नीचे उतरेंगे। सम्य चक्र में यदि रहे तो गुरु चरणों में, नहीं तो फिर ऊपर की ऊपर। बोलो ओम, सभी बोलो हाथ जोड़ के ओम, ह्रोम ह्रोम। परम पूज्य वीतराग के पर्याय, परोपकारी दैदीप्यमान नक्षत्र के समान मानव कल्याण के सारथी संत श्रोमणी आचार्य श्री चर्या के उच्च क्षितिज पर विराजमान है। इनके चरणों में जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घम। जय माला अर्घम माती